तो भाई बोर्ड्स अपने सर पे अब आ चुके हैं और बोर्ड्स के पहले अपन लोग दे रहे होते हैं प्री बोर्ड, जो ये बताते हैं कि बोर्ड्स अपने कैसे जाएंगे। कुछ लोगों के 8 दिन बाद होंगे, कुछ लोगों के 10 दिन बाद होंगे, कुछ लोगों के 15 दिन के बाद अब प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन है। और क्वेश्चन ये है कि इन 10 दिनों में हम कैसे पढ़ें, कितना हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बाकी को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देंगे, मार्किंग जो है, जो चेकिंग है वो टफ होने वाली है कि इजी होने वाली है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अब तुम्हारे दिमाग में हैं और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आ गए हैं बाबा जी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम इन दिनों को मैनेज कैसे करें। मेरे पास 10 दिन है, मेरे पास 15 दिन है। ओ भाई, आपके पास ना 10 दिन है, ना 15 दिन है, ना 12 दिन है। आपको सबसे पहला अब यह काम करना है कि डेट शीट को एक पेज पर लिखिए। दूसरा काम आपको यह करना है कि सिलेबस उठाइए। तीसरा काम आपको यह करना है कि उस सिलेबस में मार्क करिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। जो नहीं आता है उस चीज को आप दिन के डे के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इस दिन इसको पढ़ना है, इस दिन इसको पढ़ना है, इस दिन इसको पढ़ना है, इस दिन इसको पढ़ना है। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद आपके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास दिन बचेंगे बहुत कम। बहुत कम मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, किसी को कुछ घंटे मिल रहे होंगे और फिर आएगा वो शक्तिमान। क्यों? क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले तो अपने पास शक्तिमान ही तो होता है, कुछ भी पढ़वा लो मुझसे, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूं। तो यार देखो, ध्यान इस बात का रखना अब कि अब जब इन सब चीजों को टाइमलाइन करोगे तो आपके पास टाइम कम मिलेगा। डरना मत, हां ऐसा सबके साथ है और अब उस टाइम को प्रॉपरली जुडिशियली यूज करो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाबा जी क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना चाहिए? यार इसका आंसर है नो। पीसीएम सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है हमको। पीसीएम को हमें इसलिए ज्यादा वेटेज देना है क्योंकि एंड टाइम में ये नहीं होंगे। अभी से अब हमको इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर नहीं पढ़ा है तो। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन यह आता है कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें? भाई देखो, फिजिक्स के लिए आपने अभी तक अगर नोट्स बनाए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स और बाबा जी के वीडियोस। जो पुराने वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हो, नए तो अब आने ही वाले हैं, तो आपका काम इससे हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आंख बंद करके एनसीईआरटी पे भरोसा करो। तीसरी चीज अपने पास आती है मैथ्स। मैथमेटिक्स के लिए आरडी शर्मा साहब को तो आप भूल ही नहीं सकते, और अगर कुछ और नहीं कर सकते तो लास्ट के 10 साल के पेपर्स करके तो जरूर जाना प्री बोर्ड में। अब दो वो सब्जेक्ट जिनको आप वेटेज देने वाले बिल्कुल नहीं थे, एक था आपका ऑप्शनल और दूसरा था आपका इंग्लिश। देखो ना, इसके लिए यार तुम लोग पर डे 1 घंटे का टाइम निकालो। एक दिन पढ़ो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक दिन पढ़ो इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ नहीं करना, रात को सोते टाइम चैप्टर की रीडिंग करो बेहतरीन और सो जाओ। अगर आधा घंटे का चैप्टर था, आधा घंटे में पढ़ लिया तो 2 बार पढ़ लो यार। 1 घंटा देना है मतलब 1 घंटे देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये रहा अपने पास इंग्लिश या ऑप्शनल के लिए। अब इतना पढ़ने के बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बाबा जी आप ये बताइए कि मैं अपने आप से कितना एक्सपेक्ट करूं प्री बोर्ड में। यार देखो ऐसा है, जब हमने दिए थे पेपर एग्जामिनेशन तो एक कभी 90 के ऊपर नहीं आए थे। पहली चीज, सारे के सारे लोग 70 से 90 की रेंज में फंसे हुए थे, कुछ तो उससे भी नीचे थे, मगर फाइनल में हम सब 95 प्लस थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण सिंपल ये था कि अपने स्कूल वाले सर जो हैं वो अपना भला सोचते हैं। अपना भला सोचते हैं मतलब कि वो आपकी हर गलती पे आपको मार्क्स कट करेंगे, तो बहुत हार्ड स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे। आपको लगेगा अरे यार ये क्या कर दिया इन्होंने, मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। भैया बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड्स वाले चेकर को ना सिर्फ बंडल दिख रहा होता है कि मुझे इतना बंडल चेक करना है आज, और वो बस ऊपर से देखते हैं ऐसे चीजों को और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत लीनियंट चेकिंग होती है कंपैरेटिवली, मगर हमें वर्स्ट केस के लिए भी तैयार होना होता है, और इसीलिए हमारे स्कूल वाले मास्टर जो होते हैं ना वो टाइट चेकिंग करके हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। सो इसीलिए ये भी ध्यान रखना, अगर आप 70 से 90% की रेंज में आ रहे हो तो आप आराम से 95 प्लस जा सकते हो अब अगले 2 महीने पढ़कर स्ट्रेटेजी के साथ, और वो बाबा जी आपको बताएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि बाबा जी आपने इतना सब कुछ बता दिया, अभी हमें कितना पढ़ लेना चाहिए था? तो देखो यार, इसमें ना ये वेरिएबल है, ये हर एक इंसान के अकॉर्डिंग बदल सकता है। कई लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया होगा, बट मैं आपसे कहूंगा ऑन एन एवरेज 50% आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए इस समय, ताकि आप पुश करो अपने आप को 70% 80% के लिए प्री बोर्ड में, और बचे हुए टाइम में फिर अपन वो 20% में अपने आप को पुश करेंगे। और याद रखो कि अगर प्री बोर्ड में हम लोग
ठीक ठाक मार्क्स से पास हो जाते हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि डर क्या होता है? डर होता है फेल का। अगर फेल का डर ही खत्म हो गया ना तो हम ऑटोमेटिकली, हमारी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर जाती है मार्क्स लाने के लिए। सो ध्यान रखना कि हमें अपनी साइड से प्री बोर्ड में बेस्ट देना है, जितना भी बेस्ट आप कर सकते हो अपनी साइड से, जो आप मैक्सिमम हार्ड वर्क कर सकते हो करो। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि टाइम फ्रेम में अपने आप को डिवाइड करो, अपने इस टाइम को, और लग जाओ। आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कब इस लेवल से इस लेवल पर आ गई है, और बाकी तो बाबा जी आपके साथ है ही। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। डाउनलोड फिजिक्स बाबा 2.0 ऐप, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जाओ एक बार चेकआउट करो उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।